इस बार तो जंगल में शदीद गर्मियां पड़ गई थीं। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे। अरे क्या बताऊं कबूतर भाई, इस गर्मी ने तो हमें मार ही दिया। जो भी काम करो इतनी ज्यादा गर्मी लगती है कि करा ही नहीं जाता वो काम। अगर नदी के पानी से नहाने का सोचो तो वो पानी भी गर्म। अब हम पक्षी इस गर्मी में जाएं तो कहाँ जाएं? तभी वहां पर बुलबुल आती है। अरे कबूतर भाई, तोते भाई, जल्दी चलो, मीनू चिड़िया ने अपनी बर्फ की दुकान खोल ली है। चलो जाकर जल्दी से उससे बर्फ खरीदते हैं। ये सुनकर वे तीनों पक्षी खुशी खुशी मीनू चिड़िया के पास बर्फ खरीदने के लिए जाते हैं। मीनू चिड़िया, कल तुमने अपनी ये बर्फ की दुकान क्यों नहीं खोली थी? बर्फ न मिलने की वजह से तो कल का सारा दिन मेरा खराब गया। सारा दिन मैंने गरम गरम पानी पिया। हाँ मीनू चिड़िया, अगर तुम्हें किसी दिन अपनी दुकान बंद करनी हो ना तो हमें पहले से ही बर्फ दे दिया करो, क्योंकि इस बढ़ती हुई गर्मी में सिर्फ एक आखिरी आसरा है तुम्हारा। अरे पक्षियों, वो तो कल मुझे किसी काम से जाना पड़ गया था, पर तुम सब अब बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि मैं अपनी दुकान अब रोजाना खोलूंगी। इस बढ़ती हुई गर्मी में मीनू चिड़िया ने अपनी बर्फ की दुकान खोली थी, क्योंकि जंगल में सिर्फ और सिर्फ मीनू चिड़िया के पास ही फ्रिज था। मम्मा, मैंने देखा है कि आप सारा दिन बर्फ बेच बेच कर बहुत ज्यादा थक जाती हो, और फिर मम्मा घर आकर भी आप रात को रोजाना फ्रिज में नई बर्फ जमाने के लिए पानी रखती हो। इसीलिए आज मैंने कल की बर्फ के लिए पानी रख दिया है फ्रिज में। बस आप अब आराम से सो जाओ। अरे वाह, मेरे बेटे को मेरा कितना ख्याल है। मानो चिड़े, अब तुम भी आराम से सो जाओ। फिर माँ और बेटा सारा दिन काम काज करके आराम से सो जाते हैं। अगले दिन भी मीनू चिड़िया की बर्फ की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि इस बढ़ती हुई गर्मी में सारे पक्षी भागे भागे मीनू चिड़िया से बर्फ लेने आते थे। कालू जी, ये लें, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाई हूँ। इस गर्मा गर्म चाय को तुम अपने सर पर डाल लो। अब भला इतनी गर्मी में भी कोई ये गरम गरम चाय पिएगा? ये नहीं कि अपने पति को इस गर्मी में ठंडा ठंडा जूस बनाकर पिला दो। वाह वाह, घर में खाने को भोजन नहीं और बातें अमीरों वाली। कालू जी, बर्फ खरीदने के लिए पैसे भी लगते हैं, कोई मुफ्त में नहीं मिलती हर चीज। हाँ तो तुम मुफ्त में क्यों आ गई मेरे पास? दहेज में तो कुछ लाई नहीं। तुम्हारा भी चलाक भाई अपनी चलाक बहन दे गया मुझे। बस बस, अब ये ज्यादा हो रहा है कालू जी। ऐसे दोनों की तू में हो रही थी कि तभी वहां पर उनका बेटा राजू कौवा आता है। अरे मामा पापा, आप दोनों की लड़ने की आवाजें बाहर तक आ रही हैं। क्या हो गया है आप दोनों को? हर समय बस लड़ाई ही करते रहते हो। पापा, आपको ठंडा ठंडा जूस पीना है ना? मैं अभी बर्फ लेकर आता हूँ, और वो भी मुफ्त में। ऐसा कहकर राजू कौवा मीनू चिड़िया के घर की तरफ जाता है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा तो अपनी दुकान पर बर्फ बेचने में लगे थे। पीछे से राजू कौवा उनके घर में आता है। ये सही मौका है, मैं जल्दी से फ्रिज खोलकर बर्फ चुरा ले जाता हूँ। राजू कौवा फ्रिज खोलकर एक बड़ी बर्फ बाहर निकालता है और वे बर्फ लेकर फौरन अपने घर चला जाता है। देखो बाबा, मैं कितनी बड़ी बर्फ लेकर आया हूँ, और वो भी मुफ्त में। वाह मेरे बेटे, इतनी गर्मी में ये इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा कोई सोने के टुकड़े से कम नहीं। चलो, अब आ गई है ना बर्फ रानी, अब जल्दी से हम तीनों के लिए ठंडा ठंडा जूस बना कर ले आओ। थोड़ी देर में रानी कौवी 3 गिलास ठंडा ठंडा जूस बनाकर लाती है। बाबा, अब मैं रोजाना इसी तरह ही मीनू आंटी के घर से बर्फ चुरा कर लाया करूँगा, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब तो राजू कौवा बिना डरे रोजाना ही मीनू चिड़िया के घर से एक बर्फ का टुकड़ा चुरा कर ले जाता था। रानी, इस गर्मी में हमारे बेटे ने हमारी सारी मुश्किलें दूर कर दी। बेचारे सारे पक्षी रोजाना ही मीनू चिड़िया से बर्फ खरीदते हैं, और हम तो देखो मुफ्त में रोजाना ठंडा ठंडा जूस पी रहे हैं। हाँ कालू जी, आखिर बेटा भी तो मेरा है ना। मेरे राजू की तो बात ही अलग है। रानी कौवी और कालू कौवा तो अपने बेटे को चोरी का मना करने के बजाय उसकी चोरी पर खुश हो रहे थे। जाओ बेटा राजू, आज भी जल्दी से जाकर मीनू चिड़िया के घर से बर्फ चुरा कर ले आओ, ताकि आज भी तुम्हारी मम्मा हमें ठंडा ठंडा जूस पिलाएं। राजू कौवा आज फिर से बर्फ चोरी करने मीनू चिड़िया के घर पर जाता है और आकर फ्रिज खोलता है
और वे बर्फ बाहर निकाल ही रहा था कि तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। अरे बाप रे, कहीं इस समय मीनू आंटी तो घर में नहीं आ गई। मुझे कहीं छुपना होगा फौरन। राजू कौवा हड़बड़ाहट में फ्रिज के अंदर ही छुप जाता है और फ्रिज को बंद कर देता है। एक तो मानो चिड़े को भी भोजन दुकान पर करना होता है, अब इसके लिए रोजाना मैं इतनी धूप में घर पर भोजन लेने आती हूँ। मीनू चिड़िया भोजन उठाती है और वापस अपनी दुकान पर चली जाती है। और जब तक राजू कौवा फ्रिज के अंदर छुपा हुआ था। चलो, मीनू आंटी तो चली गई, अब जल्दी से फ्रिज के बाहर जाता हूँ। बहुत ठंड है यहाँ पर तो। राजू कौवा अभी बहुत छोटा था। वे अंदर से फ्रिज को खोलने की बहुत कोशिश करता है, पर वे तो फ्रिज का दरवाज़ा खोल ही नहीं पाता। ये फ्रिज का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? लगता है फ्रिज का दरवाजा जाम हो गया है। राजू कौवा तो बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश करता है, पर वे दरवाज़ा तो किसी सूरत नहीं खुलता। अरे बाप रे, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। अगर मैं फ्रिज के अंदर रहा तो मैं तो जम जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी करके ये दरवाजा तो खोलना ही होगा। खुल जा खुल जा खुल जा, जल्दी से खुल जा, बहुत ठंड है यहाँ पर। काफ़ी ताकत लगाने के बाद भी वे दरवाज़ा तो नहीं खुलता और राजू कौवा उस फ्रिज के अंदर ही बंद हो जाता है। रात होने को आ गई थी। अब तो कालू कौवा और रानी कौवी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। अरे कालू जी, जाकर देखें कहाँ चला गया मेरा राजू। दोपहर को भेजा था उसे बर्फ लेने, अब तो रात हो गई। रानी, मैंने देखा है कि मीनू चिड़िया अभी अपनी दुकान बंद करके घर पर गई है। कहीं मीनू चिड़िया ने तो हमारे राजू कौवे को तो नहीं पकड़ लिया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है राजू की। चलें, मीनू चिड़िया के घर पर ही जाकर देखते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी फिर मीनू चिड़िया के घर पर जाते हैं और वे जाते ही फौरन से फ्रिज खोलते हैं और क्या देखते हैं कि फ्रिज में तो राजू कौवा था, पर वे ठंड के कारण फ्रिज में ही मर चुका था। ये क्या हो गया? कालू जी क्या हो गया मेरे बेटे को? लगता है रानी, हमारा बच्चा फ्रिज के अंदर बंद होने की वजह से मर गया है। ये क्या, राजू कौवा मेरे फ्रिज के अंदर कैसे आ गया? मीनू चिड़िया, राजू कौवा रोजाना ही तुम्हारे फ्रिज से बर्फ चुराता था, पर ना जाने आज ये कैसे फ्रिज के अंदर बंद हो गया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कालू कौवे, अपने मासूम से बच्चे से तुम चोरी करवाते हो। देख लो, अब तुम्हें चोरी करने की सजा मिल गई। अब पूरी जिंदगी तुम अपने बेटे का सोच सोच कर पछताते रहो। कालू कौवा और रानी कौवी बहुत पछताते हैं, पर अब पछतावे के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा था। जंगल में उल्लू महाराज का राज्य था। उल्लू महाराज थे तो बहुत अच्छे, परंतु बहुत ही स्वार्थी थे। वे अपने परिवार का पहले सोचते थे और पक्षियों का बाद में। उल्लू महाराज का एक छोटा सा बेटा भी था। बाबा, मुझे जंगल की सैर को जाना है, मुझे जंगल घुमाने ले चलो। अच्छा मेरे बेटे, जरूर, मैं अपने बेटे को अभी जंगल की सैर कराता हूँ। फिर उल्लू महाराज अपने बेटे को जंगल की सैर कराने ले जाते हैं और अपने बेटे को पूरा जंगल बहुत अच्छे से घुमाते हैं। बाबा, थोड़ा और आगे चलो, मुझे पहाड़ों को भी देखना है। अरे बेटा, वे पहाड़ों की जगह चीलों की है, वहाँ बहुत खतरा है। उल्लू महाराज चीलों से तो बहुत ज़्यादा ही डरते थे। नहीं बाबा, बस ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिर उल्लू महाराज अपने बेटे के कहने पर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। बस फिर क्या था, पहाड़ों की तरफ जाते ही एक बड़ी सी चील आ जाती है और वे नन्हे उल्लू को पकड़ लेती है। अरे बाप रे बाप, मेरा बेटा! बाजू चील, छोड़ दो मेरे बेटे को, मेरा इकलौता बेटा है ये। वाह भाई वाह, आज तो मैंने महाराज के बेटे को पकड़ा है, तो ऐसे तो जाने नहीं दूंगी मैं। अगर तुम्हें अपना बेटा जिंदा वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे अपने जंगल में आने की अनुमति देनी होगी, और फिर मेरी मर्जी होगी कि मैं दिन में कितने भी पक्षियों का शिकार करूं। ये तुम क्या कह रही हो? अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उस जंगल का महाराज हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ठीक है उल्लू महाराज, मैं इस नन्हे उल्लू को ही खा लेती हूँ। बाबा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। रुक जाओ बाजू चील। अच्छा भाई ठीक है, तुम मेरे जंगल में आ सकती हो और तुम्हारी मर्जी होगी कि तुम जितने भी पक्षियों का शिकार करो, परंतु बस तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। तो ठीक है महाराज, मैं तुम्हारे बेटे को जब भी छोड़ूंगी जब मैं तुम्हारे जंगल के सारे नन्हे पक्षियों को मारकर खा लूंगी।
बस फिर बाजू चील नन्हे उल्लू को लाकर अपने घोंसले में कैद कर लेती है। नन्हे चील, बस तुम घोंसले में ही रहकर इस नन्हे उल्लू को देखते रहना। मैं तुम्हारे लिए अभी भोजन लेकर आती हूँ। ये कहकर बाजू चील उल्लू महाराज के साथ जंगल में घुस जाती है। पक्षियों, बाजू चील ने मेरे बेटे को कैद किया हुआ है और वे मेरे नन्हे उल्लू को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वे जंगल के सभी नन्हे पक्षियों को मारकर न खा जाए। बस मैं अपने बच्चे को बचाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने बाजू चील को तुम सब पक्षियों के बच्चों का शिकार करने की इजाजत दे दी है। उल्लू महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपने एक बच्चे को बचाने के चक्कर में हम सब पक्षियों के बच्चों को खतरे में कैसे डाल सकते हैं? और वैसे भी आप तो इस जंगल के महाराज हैं, तो आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मीनू चिड़िया, पहले मुझे अपना परिवार प्यारा है, बाद में ये जंगल। जंगल के पक्षियों, अब से तुम सबका बुरा वक्त शुरू हो गया है। अब तुम सब अपने बच्चों को मुझसे बचा कर ही रखना। उल्लू महाराज, आप महाराज होने का गलत फायदा नहीं उठा सकते। हमारे बच्चे तो हमारे जंगल का भविष्य हैं। पक्षियों, यहाँ से चले जाओ, वरना बाजू चील तुम सब पर हमला कर देगी। फिर बाद में मुझे मत कहना। उल्लू महाराज, देखिएगा, आपको आपकी इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। बस फिर सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन से बाजू चील पक्षियों के बच्चों का शिकार करना शुरू कर देती है। हाय रे मेरा मासूम बच्चा, उस जालिम चील ने मार कर खा लिया। ऐसे महाराज का क्या फायदा जो हम पक्षियों को नुकसान से न बचा सके। इसी तरह एक महीना गुजर जाता है। बाजू चील जंगल के काफी सारे बच्चों को खा चुकी थी। एक रात जब मीनू चिड़िया सो रही थी कि मीनू चिड़िया को एक सपना आता है। मेरी बेटी मीनू चिड़िया, जंगल में इतनी तबाही फैली हुई है और तुम यहाँ आराम से सो रही हो। आखिर मैंने तुम्हें मुश्किलात से डर के भागना तो नहीं सिखाया था। उठो फौरन और अपने दिमाग से बाजू चील का खात्मा कर डालो। बस तभी मीनू चिड़िया की आँख खुल जाती है। माँ, मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगी। देखना, मैं उस बाजू चील का एक दिन खात्मा जरूर कर दूंगी। सुबह होते ही मीनू चिड़िया सब पक्षियों को अपने घर में जमा करती है। पक्षियों, हम सब ऐसे ही अपने बच्चों का शिकार होते हुए नहीं देख सकते। बस बहुत हो गया, अब हमें बाजू चील को रोकना होगा, उसका खात्मा करना होगा हमें। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। फिर जालिम बाजू चील तो मेरे राजू कौवे, तुम्हारी सोनू चिड़िया, नन्हे कबूतर और बुलबुल के बच्चे को भी मार चुकी है और ना जाने आगे कितने पक्षियों का मार के शिकार करेगी वो। अब बस हमें किसी भी तरह उस जालिम बाजू चील को रोकना होगा। वैसे पक्षियों, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया उपाय है जिससे हम बाजू चील और उल्लू महाराज दोनों को ही सबक सिखा सकते हैं। फिर कालू कौवा अपना उपाय पक्षियों को बताता है। वाह कालू कौवे, उपाय तो वाकई बहुत अच्छा है। हमारा ये उपाय जरूर काम करेगा। रात हो जाती है। कालू कौवा और मीनू चिड़िया फौरन से बाजू चील के घोंसले में आते हैं। चलो मीनू चिड़िया, जल्दी से इस नन्हे उल्लू को उठाकर अपने साथ ले चलते हैं। मीनू चिड़िया और कालू कौवा नन्हे उल्लू को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से ले जाते हैं और वे दोनों उल्लू महाराज के बेटे को लेकर एक गुफा में आते हैं। तोते, अब से इस उल्लू की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब तक ये उल्लू इस गुफा में है, तुम्हें इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। मीनू चिड़िया, तुम फिक्र ही ना करो, मैं इस नन्हे उल्लू को छोड़कर कहीं जाऊंगा ही नहीं। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया फौरन से उल्लू महाराज के पास आती है। उल्लू महाराज, आपको पता है बाजू चील आपको कितना बड़ा धोखा दे रही है। वे तो आपके बेटे को कब का मार के खा चुकी है और आपसे झूठ कह रही है। क्या बाजू चील मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती? बाजू चील को तो मैंने पूरी इजाजत दी थी कि जंगल के पक्षियों को मारकर खाए, तो फिर उसने मेरे बेटे को क्यों मारा? अब वो तो जाकर आप बाजू चील से ही पूछें, क्योंकि बाजू चील तो अब तक आपके बेटे को मार के खा चुकी है। अब जब बाजू चील मेरे बेटे को मार के खा ही चुकी है, तो उससे डरना किस बात का? अभी अपने सैनिक लेके जाता हूँ और बाजू चील और उसके बेटे को बंदी बना लेता हूँ। फिर उल्लू महाराज अपने सैनिक लेकर बाजू चील के पास आते हैं। धोखेबाज चील, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बंदी बना लूंगा। तुमने मेरे बेटे को मार के खा लिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं उल्लू महाराज, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। ना जाने कल रात से वे कहाँ चला गया, मुझे तो खुद नहीं पता उसके बारे में। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मेरे बेटे का शिकार कर लिया और अब तुम मुझसे बचना चाह रही हो, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें बंदी बनाने आया हूँ। बस फिर उल्लू महाराज के सैनिक लाकर बाजू चील और उसके बेटे को बंदी बना लेते हैं।
उल्लू महाराज, आपने बाजू चील को तो सबक सिखा दिया, परंतु अब आपको सबक कौन सिखाएगा? बस उल्लू महाराज, आपकी यही सजा है कि आज से आप हमारे जंगल के महाराज नहीं, और आज के बाद आप हमारे जंगल में भी नहीं रहेंगे। हम चाहते तो आपके बेटे को मार के अपना बदला ले सकते थे, परंतु हम आपकी तरह स्वार्थी नहीं हैं। चलो चलो उल्लू महाराज, जल्दी से अपने परिवार को लो और इस जंगल से निकल जाओ, वरना हम पक्षियों से बुरा कोई नहीं होगा। फिर सब पक्षी मिलकर उल्लू महाराज के परिवार को अपने जंगल से निकाल देते हैं और अब उल्लू महाराज को अपनी गलती की सज़ा मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया दोनों बहनें थीं और दोनों बहनों की शादी भी अमीर चिड़ों से हो गई थी। इसीलिए मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया दोनों ही काफ़ी अमीर थीं। मीनू चिड़िया, अभी जब मेरे पति दूसरे जंगल से वापस आ जाएंगे तो मैं उनसे कहूँगी कि मुझे पहाड़ों की तरफ घुमाने लेकर जाएं। पता है, पहाड़ों की तरफ बर्फबारी हो रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुनमुन चिड़े के पास समय होगा, क्योंकि वे अपनी गंदम वगैरह दूसरे जंगल में बेचता है। मीनू चिड़िया, मुनमुन चिड़े बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे पहाड़ों की तरफ जाने की बहुत जिद करूंगी। देखना, वो मेरी बात जरूर मान जाएंगे। मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया आपस में बातें कर रही होती हैं कि वहाँ पर एक नन्हा गरीब पक्षी आ जाता है। मीनू आंटी, कोमल आंटी, बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन खाना है, थोड़ा सा भोजन दे दें। अरे भाग जाओ भी यहाँ से, ना जाने कहाँ कहाँ से गरीब पक्षी आ जाते हैं। अब क्या हम तुम गरीब पक्षियों को अपनी महंगी गंदम खिलाएंगे? चलो चलो, कहीं और से जाकर मांगो। नहीं नहीं नन्हे पक्षी, रुक जाओ, मैं तुम्हें दूंगी भोजन। फिर मीनू चिड़िया एक पोटली में थोड़ा सा भोजन उस नन्हे पक्षी को दे देती है और नन्हा पक्षी खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। कोमल चिड़िया, बेचारे नन्हे पक्षी को इतनी बातें सुनाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? गरीब पक्षियों को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए। और तुम भूल गई हो क्या कि हमारी शादी से पहले हम भी बहुत ज्यादा गरीब थे। अपना पुराना समय हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बस बस मीनू चिड़िया, ज्यादा बातें मत सुनाओ मुझे सब याद है, लेकिन अब मैं अमीर हो गई हूँ और मैं इन गरीब पक्षियों को भोजन देकर इन्हें अपना दोस्त नहीं बनाना चाहती। कोमल चिड़िया, तुम मेरी बात कभी नहीं समझोगी। मीनू चिड़िया बहुत रहमदिल थी और हमेशा ही किसी न किसी गरीब पक्षी की मदद ही करती रहती थी। अरे वाह, आप आ गए, लेकिन आज आपने आने में बहुत देर लगा दी। पता है, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। अरे कोमल चिड़िया, तुम तो जानती हो ना कि दूसरे जंगल में बारिशों के कारण पक्षियों के घर टूट गए थे, तो उन सब पक्षियों को कुछ पैसे देकर आ रहा हूँ, जिस कारण वे अपना घोंसला खरीद लेंगे और कुछ पक्षी अपने घरों को ठीक करवा लेंगे। बेचारे गरीब पक्षी बहुत परेशान थे, लेकिन अब मैंने उनकी मदद कर दी है तो वे अब काफी खुश हैं। क्या आपने अपने पैसे उन गरीब पक्षियों को दे दिए? आपके पैसों पर सिर्फ मेरा हक है। आपने उन गरीब पक्षियों की मदद क्यों की? कोमल चिड़िया, बहुत थक गया हूँ मैं, इसीलिए तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। बस तुम्हें यही समझाता हूँ कि सब पक्षी बराबर होते हैं, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, और अपनी अमीरी पर इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए तुम भी सुधर जाओ और सब गरीब पक्षियों की मदद किया करो। तुम आज हम अमीर हैं तो क्या पता कल हम गरीब हो जाएं। वक्त का कुछ नहीं पता होता, इसीलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाय रे, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी बातें मत करें, हम अमीर हैं और हमेशा अमीर ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया मुफ्त में गरीब पक्षियों को भोजन बांट रही होती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम तो कोमल चिड़िया से भी ज्यादा अमीर हो, फिर भी तुम में जरा भर भी घमंड नहीं। और एक तुम्हारी बहन कोमल चिड़िया है, जो कि हम गरीब पक्षियों को कभी मुंह भी नहीं लगाती। हाँ मीनू चिड़िया, मुझे तो उसकी कड़वी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दिल चाहता है कि उसे शराब दे दूं, लेकिन बस तुम्हारी वजह से रुक जाता हूँ। अरे पक्षियों, कोमल चिड़िया एक ना एक दिन समझ जाएगी। बस आप सब पक्षी उसकी बातों का बुरा मत माना करो। कोमल आंटी, मैं आपके घर पर रुकने आया हूँ और आपने अभी तक मुझे कोई अच्छा भोजन नहीं खिलाया। मुझे आपका बनाया हुआ गाजर का हलवा बहुत पसंद है, बस मुझे अभी के अभी गाजर का हलवा खाना है। ठीक है मानो चिड़ी, मैं अभी जाती हूँ और बाजार से गाजर खरीद कर लाती हूँ। बस तुम मेरे जाते ही घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाना। हाँ हाँ कोमल आंटी, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, घर में ही रहूँगा आराम से। फिर कोमल चिड़िया गाजर खरीदने के लिए चली जाती है।
जब कोमल चिड़िया गाजर खरीद कर अपने घर पर जा रही होती है तो एक नन्ही सी चिड़िया कोमल चिड़िया से टकरा जाती है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। अब तो कोमल चिड़िया नीचे गिरने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। हाय रे गरीब चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे गिराने की? मेरी गाजर भी नीचे गिराकर पूरी मिट्टी में कर दी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे कोमल आंटी, मुझे माफ कर दें, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये सब कुछ। मुझे माफ कर दें, मुझे भी बहुत जोर से लगी है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। मैं सब जानती हूँ कि तुम गाजर की लालच में मुझसे टकराई हो। अभी बताती हूँ तुम्हें मैं। फिर कोमल चिड़िया पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाती है और उस लकड़ी से उस नन्ही सी चिड़िया को बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। देखते ही देखते उस नन्ही सी चिड़िया का खून निकलने लगता है, लेकिन फिर भी कोमल चिड़िया उस नन्ही चिड़िया को मार रही होती है। बस तभी ही उस नन्ही चिड़िया की माँ भी वहाँ पर आ जाती है और वे कोमल चिड़िया से गुस्से में कहती है, ये क्या किया तुमने कोमल चिड़िया? मेरी मासूम बेटी को इतनी बुरी तरह से क्यों मारा है तुमने? तुम जैसे गरीब पक्षियों के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। आगे से अपनी बेटी को संभाल कर रखना, वरना इससे भी ज्यादा बुरा मारूंगी। बस ये कहकर कोमल चिड़िया अपने घर पर चली जाती है। अरे क्या हुआ कोमल चिड़िया? ये तुम्हारे ऊपर इतना सारा खून कैसे लगा हुआ है? क्या कर आ रही हो तुम? मैं बताती हूँ कि आपकी पत्नी के ऊपर ये खून क्यों लगा हुआ है। अरे गरीब चिड़िया, तुम मेरा पीछा करते हुए मेरे घर तक आ गई। चलो मेरे घर से निकलो। मुनमुन भाई, मेरी नन्ही सी चिड़िया गलती से कोमल चिड़िया से टकरा गई थी, जिस कारण कोमल चिड़िया नीचे गिर गई थी। बस इसी वजह से कोमल चिड़िया ने मेरी बेटी को बहुत बुरी तरह से मारा और उसका काफ़ी ज़्यादा खून भी निकल रहा था। मेरी बेटी की हालत बहुत ख़राब है। उल्लू वैद्य उसका इलाज कर रहे हैं। ये सब कुछ आपकी पत्नी की वजह से हुआ है। क्या कोमल चिड़िया, तुम ऐसा कर सकती हो? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे नहीं नहीं, ये झूठ कह रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस कोमल चिड़िया, मैं ऐसी झूठी और खूनी चिड़िया को अपने घर में नहीं रख सकता। चलो मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा मेरे घर में कभी भी वापस मत आना। फिर मुनमुन चिड़ा कोमल चिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देता है। अब मैं क्या करूं? मीनू चिड़िया के पास जाऊंगी तो वो मुझे बहुत बातें सुनाएंगी। मेरे पास तो अब रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं आखिर जाऊं तो कहाँ जाऊं? रात हो जाती है। अचानक ही रात को जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। हाय रे, पहले ही मुसीबत कम थी, जो एक और मुसीबत आ गई। ये बारिशें क्यों शुरू हो गईं? इस बारिश के पानी की वजह से तो मैं बीमार हो जाऊंगी। जंगल के गरीब पक्षी भी कोमल चिड़िया को बारिश में भीगते हुए देख रहे होते हैं। मैं मानती हूँ कि कोमल चिड़िया ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, परंतु इस समय मुझे कोमल चिड़िया पर बहुत तरस आ रहा है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, हमें फौरन कोमल चिड़िया की मदद करनी चाहिए। फिर कालू कौवा और बुलबुल कोमल चिड़िया के पास आते हैं। कोमल चिड़िया, मैं जानती हूँ कि तुम हम गरीब पक्षियों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, परंतु देखो तो अभी बारिश कितनी तेज़ हो रही है। तुम अगर यहीं पर ही बैठी रही तो बहुत बीमार हो जाओगी। चलो हमारे साथ चलो। मुझे कहीं नहीं जाना, बल्कि मुझे इस तरह देखकर तो तुम सब खुश हो रहे होगे ना? नहीं कोमल चिड़िया, तुम भी हमारी तरह एक पक्षी हो, इसीलिए हम तुम्हारा दुख समझते हैं। चलो चलो हमारे साथ चलो। फिर कोमल चिड़िया उन पक्षियों के साथ चली जाती है। तेज बारिश की वजह से जंगल के सभी गरीब पक्षी एक घर में जमा होते हैं और कोमल चिड़िया का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं। पक्षियों, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आप सबको अपनी अमीरी का घमंड दिखाया, तो देख लें, मुझे आज मेरी गलती की सज़ा मिल रही है। मैं जान चुकी हूँ पक्षियों कि ये अमीर गरीब कुछ नहीं होता, बस हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कोमल चिड़िया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही बहुत है। अगली सुबह हो जाती है, बारिशें भी रुक जाती हैं। कुछ पक्षी कोमल चिड़िया को लेकर मुनमुन चिड़े के पास आते हैं। मुनमुन चिड़े, तुम कोमल चिड़िया को माफ़ कर दो। कोमल चिड़िया को अपनी गलती का बहुत एहसास है और कोमल चिड़िया ने हम पक्षियों से माफ़ी भी मांग ली है। हाँ, मुझे माफ़ कर दें, मैंने सब पक्षियों से माफ़ी मांग ली है और आज के बाद मैं कभी भी अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाऊंगी। बस फिर मुनमुन चिड़ा कोमल चिड़िया को माफ़ कर देता है और सब कुछ ठीक हो जाता है।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें।